गली चुगला। और प्यारे हो, आजकल ज्यादातर आपको चुगला मिलेंगे कौन से? परीक्षित महाराज, ज्यादातर चुगला मिलेंगे आपको ब्याह मानने वाले। सही बता रहे, शादी मारने वाले। एक गांव में एक लल्ला को देखने वाले आ रहे थे। अच्छा, पर लल्ला को थोड़ी मृगी की भी बीमारी थी। मृगी समझते हैं ना, दौड़ा मृगी। तो उस लड़के का जो चाचा था वो अपने भतीजे से मुंह से तो बोलता था लेकिन अंदर कुछ और चलता था। तो जब शादी वाले आने वाले थे, एक दिन पहले लड़के ने अपने चाचा से कही, चाचा हमारे घर सब दिन आइयो लेकिन कल मत आइयो। अब चाचा सोचने लगो, ऐसी कहा बात, सब दिन आइयो कल ना आइयो, चल कल ही आऊंगा मैं। दूसरे दिन भयो, शादी वाले आए, नाश्ता पानी करायो। लड़का बैठा था, शादी वाले लड़के से पूछताछ कर रहे थे। तब तक लड़का को चाचा आएगो। लड़के ने चाचा को आते देखा, कुर्सी छोड़ी, पैर छुए। और जैसे ही पैर छुए, प्यारे, लड़के ने जैसे ही चाचा के पैर छुए, तैसे ही चाचा ने लल्ला के सर पे हाथ फेरो, पीठ पे हाथ फेरते वो, सर से लेके पीठ पे हाथ फेरते वो चाचा बोले, लल्ला खूब खुश रहो, भगवान खूब तरक्की कराए, बहुत आगे बढ़ो, भगवान करे लल्ला तो मिर्गी की जो बीमारी वो जल्दी ठीक है जाए। और शादी वाले ने सुनी, प्यारे हो, एकदम से उठकर खड़े हो गए। जाको मतलब लड़का को मृगी की बीमारी है। शादी वाले बोले, भैया मैं शादी नहीं करूंगा। तो आजकल ऐसे चुगला है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही बात सभा में चुगला बैठो, चुगलाने जाके छोटी रानी से जवाब दो, महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटायो है, तेरो तो लाला जमी खड़ो, सौती को लाल बैठायो है। जाकर के देखो तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है, तुम्हारी सौत के बेटा को महाराज ने गोद में बिठाया है। क्या? बोले हाँ। अरे भैया, इतनी बात सुनी, स्वरची झुंझुलात भी आई और आ करके एकदम ध्रुव की बाह पकड़ी और जमीन में दे मारा और एक बात कही, रे दूर खड़ा हो रे नीच, किसके मुकाबले आया है, किसके मुकाबले आया है अकल तुम्हारी कहाँ भूख, गोदी में गधा चढ़ाया है। और बोली, उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। महाराज जवाब दिया है कि राजा की गोद में बैठने का इतना ही शौक था, पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान को भजन कर ले तो उत्तम के बदले तू मेरा बेटा बन के आ जा। तो भैया टक टक ये लगा करके ध्रुव छोटी माँ की तरफ देखते रहे। जमीन पर गिरने के बाद बेटा के मुंह से खून बहने लगा। अंत में उठ करके ध्रुव जी मैया के पास आए हैं। मैया सुनीति ने पुत्र के मुंह से रक्त बहते देखा, पूछा बेटा क्या हुआ, किसने मारा? ध्रुव जी कहने लगे, मैया मुझे छोटी मैया ने मारो है। सुनीति कहने लगी, अरे लाला मैं तो ये समझ रही, पता नहीं क्या हुआ। लाला छोटी माँ के हाथों से पिटने का इतना दुख नहीं करते हैं, जैसी मैं तेरी माँ हूं तैसी तेरी वो भी माँ है। ध्रुव जी बोले, मैया
मोई छोटी मैया के हाथन से पिटवे को दुख ना है। बोले फिर? बोले मैया मोई दुख जबात को है कि छोटी मैया मो को पीटती रही और पिताजी बैठे बैठे देखते रहे। पिताजी ने एक भी बार एक भी शब्द नहीं बोला, इस बेकसूर लड़के को तू क्यों मार रही है। जैसे ये बात कही तो मैया के मुंह से निकल गया कि लाला वो तेरे पिता होते तो तुझे बचा लेते, तेरा तो पिता कोई और है। और जैसे ही कहा कि तेरा पिता कोई और है तो ध्रुव जी बोले मैया मेरे पिता का नाम क्या है? मैया बोली लाला तेरे पिता का नाम है नारायण, दीन बंधु, दया निधि, करुणा निधान। क्या? बोले हाँ। मैया मुझ को मिलेंगे कहाँ? बोले लाला जब तुम बड़ी हो जाओ तो जंगल में भगवान का भजन करने जाना, वहीं तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी कहने लगे क्या कहा मैया बड़ा हो जाऊं? मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं मैया, मुझे अब बन जाने की आज्ञा दे दो। ध्रुव जी जिद करके रह गए। इधर मैया लाला को समझाने लगी। इसी के बीच में